आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज दूसरा दिन हम योग सेशन में आज खास सीखेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि प्राण यानी हमारी जीवन, जिससे हमारी जीवन संचालित होती है और कायम रहती है। इसे ही जागृत करना होता है, सक्रिय करना होता है। हर आदमी बोलेंगे कि हमारी प्राण तो है ही, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि प्राण जब निकल जाती है तो हम मृत हो जाते हैं। तो ये प्राण कितना महत्वपूर्ण है हम सब अवगत हैं, और इसी प्राण को सक्रिय करने के लिए, जागृत करने के लिए और ज़्यादा सजग होने के लिए हम इस प्राण मुद्रा का अभ्यास आज मूलतः करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी गहराई से हम जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हमेशा की भांति। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस योगा सेशन डे में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। कल हमने अपने भीतर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बोया था। आज हम उस बीज को प्राण, लाइफ एनर्जी से सिंचित करने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, जहां प्राण है वहीं जीवन है, और जहां प्राण जागृत है वहीं चेतना जागृत है, और जहां चेतना जागृत है वहीं ट्रांसेंडेंस संभव है। आज का हमारा विषय है प्राण मुद्रा, जिसे शांति मुद्रा भी कहते हैं। एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक उच्चतर स्तर पर ले जाता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्राण मुद्रा आखिर होता क्या है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। प्राण मुद्रा, नाम में ही इसका सार छिपा हुआ आपको महसूस हो रहा होगा। प्राण यानी कि जीवन शक्ति, वाइटल एनर्जी, और मुद्रा ऊर्जा को दिशा देने वाला संकेत, एनर्जीशील। यह केवल अंगुलियों का संयोजन नहीं है, यह हमारे शरीर के पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स को संतुलित करने का विज्ञान है। हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं: अग्नि, फायर, अंगूठा; पृथ्वी, अर्थ; अनामिका, जल, वाटर, कनिष्ठा। और जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो शरीर में सुप्त प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो संतुलित होता है। साथियों, इस प्राण मुद्रा को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन या सिद्धासन, सिद्धियोनि आसन अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन आपको जैसे बैठना है ऐसे बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को भैरव मुद्रा में रख लीजिए, यानी कि जांघ के बीचों बीच। यहां बायां हाथ हथेली नीचे और दाहिना ऊपर भैरव मुद्रा में रख लीजिए, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और संपूर्ण शरीर को, विशेष रूप से उदर, जो एब्डोमेन है, भुजाओं और हाथों को विश्राम की स्थिति में ले आइए। और इसको मैं स्टेप बाय बताता हूं। तो पहला स्टेप पे साथियों, अपने आंखों को बंद रखते हुए श्वास अंदर लें, इनहेल कीजिए, और फेफड़ों से अधिक वायु बाहर निकालने के लिए उदर की पेशियों को संकुचित करते हुए गहरी से गहरी श्वास छोड़िए, और श्वास को बाहर ही रोकते हुए मूलाधार में स्थित मूलाधार चक्र पर एकाग्रता रखते हुए मूल बंध लगाइए, और जितनी देर तक आराम से हो सके श्वास को बाहर ही रोकिए। सेकेंड स्टेप में मूल बंध को शिथिल कर लीजिए। अपने फेफड़ों में अधिक से अधिक वायु का प्रवेश कराने के लिए उदर को पूरी तरह फैलाकर धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। साथ ही साथ हाथों को नाभि तक ऊपर उठाएं और हाथ खुले रहेंगे।
अंगुलियां एक दूसरे की ओर रहेंगे किंतु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे और हथेलियां धड़ की ओर रहेंगी। अब इसी के तीसरे चरण में पहले हम अपने दूसरे चरण में हाथों की गति का तालमेल उदर श्वसन के साथ होना चाहिए और भुजाओं और हाथों को तनाव रहित रखना। उदर से श्वास लेते समय यह अनुभव करने प्रयास कीजिए कि प्राण शक्ति मेरुदंड में मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की ओर ऊपर जा रही है और इसी के थर्ड फेज में, थर्ड चरण में, तीसरा चरण में अपने वक्ष को फैलाएं और हाथों को ऊपर उठाकर हृदय केंद्र के ठीक सामने लाने का श्वास लेते रहें और श्वास लेते समय यह अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि प्राण शक्ति मणिपुर चक्र से अनाहत की ओर खींच रही है। और चौथे चरण में अपने कंधों को थोड़ा ऊपर उठाकर और अधिक वायु भर ले और अनुभव करें कि प्राण विशुद्धि चक्र तक ऊपर जा रहा है और श्वास के साथ साथ हाथों को भी गले के सामने तक ऊपर उठाएं। और पांचवें चरण में क्या करते हैं तो अपनी भुजाओं को बगल में फैलाते समय श्वास को भीतर रोकें और अंतिम स्थिति में हाथ कानों की सीध में रहेंगे। भुजाएं बगल में फैली रहेंगी परंतु पूरी तरह तनी हुई नहीं और हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और अनुभव कीजिए कि प्राण एक तरंग के समान प्रसारित होते हुए आज्ञा बिंदु और सहस्रार में पहुंच रहा है। सहस्रार पर ध्यान कीजिए और सिर से निकलते हुए शुद्ध प्रभा मंडल को मानसिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि संपूर्ण व्यक्तित्व समस्त प्राणियों के लिए शांति की तरंगे बिखेर रहा है और फेफड़ों पर बिना किसी प्रकार का जोर डाले जितनी देर तक इस अवस्था में रहना संभव हो रहिए। और फिर जो हमने 4 चरण किया, चौथा तीसरा दूसरा एक, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो श्वास छोड़ते समय हमें ऐसा अनुभव करना है कि प्राण क्रमशः प्रत्येक चक्र से होते हुए अवरोहण कर मूलाधार तक पहुंच रहा है और रेचक के अंत में मूल बंध लगाएं और मूलाधार पर एकाग्रता रखें। फिर पूरे शरीर को शिथिल करें और सामान्य श्वसन करें। जब अभ्यास से दक्षता प्राप्त हो जाए तब मानसिक रूप से श्वास को सुषुम्ना नाड़ी में श्वेत प्रकाश की धारा की तरह आरोहण और अवरोहण करते हुए देखिए। और यहां हमारी जो श्वसन प्रक्रिया होगी, श्वास प्रश्वास, इनहेल इन एक्सेल, पूरक रेचक और कुंभक की अवधि को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है और यह ध्यान रखना है कि फेफड़ों पर ज्यादा जोर भी ना पड़े। सजगता, तो हमारी सजगता श्वास और अपनी हाथों के ऊपर उठाने और नीचे लाने की गति के साथ जोड़कर सजगता को मूलाधार से सहस्रार और फिर सहस्रार से मूलाधार तक एक अविरल सतत प्रवाह के रूप में गतिमान करना है। और इसका क्रम तो मुद्रा हम सदैव आसन और प्राणायाम के बाद करते हैं और ध्यान के पूर्व करते हैं। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास करना सर्वोत्तम माना जाता है इस सीक्वेंस में अगर करेंगे, किंतु साथ ही किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है, अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास का अगर समय की बात करूं कि कितना देर तक प्रैक्टिस करना होता है, तो आदर्श रूप से ये जो प्राण मुद्रा हो, इसका अभ्यास सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य के सामने करना उत्तम माना जाता है। और इसके लाभ बेनिफिट की बात करूं साथियों, तो प्राण मुद्रा सुप्त
प्राण शक्ति को जागृत करती है और उसे संपूर्ण शरीर में वितरित करती है तथा शारीरिक बल, स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह प्राणिक शरीर नाड़ियों और चक्रों तथा शरीर में सूक्ष्म प्राण प्रवाह के प्रति सजगता का विकास करती है। यह अनंत स्रोत से ऊर्जा के आदान प्रदान की बाह्य मनोवृत्ति धारण कर आंतरिक शांति एवं समभाव लाती है। प्राण मुद्रा को प्राणायाम का एक अभ्यास भी माना जाता है जो सही श्वसन को प्रोत्साहित करके प्राण को ऊर्ध्वमुखी बनाता है और अभ्यास के अंत में प्राण को मूलाधार में फिर वापस लौटा लेना होता है। साथियों, यह तो था स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, है ना। और यहां अगर मैं फिजिकल बेनिफिट की बात करूं तो जब आप नियमित रूप से प्राण मुद्रा करते हैं ना तो हमारे शरीर में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा और स्टेमिना में वृद्धि होता है, शरीर की थकान कम होती है, हमारे कोशिकाओं सेल्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, इम्यूनिटी मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। आंखों के लिए भी लाभकारी है, दृष्टि में सुधार होता है और आई स्ट्रेन कम होता है। हमारे हार्मोनल संतुलन होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बेहतर कार्य करता है। यह मुद्रा हमारे शरीर को रिचार्ज करने का प्राकृतिक तरीका है और इसके मानसिक लाभ भी है, मेंटल बेनिफिट भी। क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और प्राण मुद्रा इन सब का समाधान है। मन को शांत करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, फोकस और एकाग्रता बढ़ाता है। स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करता है, नकारात्मक विचारों को कम करता है। जब प्राण संतुलित होता है तो मन स्वतः अस्थिर हो जाता है। और अगर इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करूं, ट्रांसेंडेंस जहां योग का वास्तविक उद्देश्य है, यानी कि अतिक्रमण, चक्र जागरण, चक्र एक्टिवेशन होते हैं। विशेष रूप से मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होते हैं और ध्यान की गहराई बढ़ती है, मेडिटेशन में स्थिरता आती है, आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है, आप अपने भीतर प्रकाश और शांति का अनुभव करते हैं। यह मुद्रा आपको बॉडी कॉन्शसनेस से सोल कॉन्शसनेस की ओर ले जाती है। अगर मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, जो कि हर वीडियो में मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले बायो एनर्जी सर्किट एक्टिवेशन करता है। ये हमारे उंगलियों में हजारों नर्व एंडिंग होते हैं, इनके संयोजन से एनर्जी सर्किट पूरा होता है। ब्रेन स्टिमुलेशन करता है, ब्रेन सिग्नल्स, ब्रेन को मुद्रा सिग्नल्स जो होते हैं ये ब्रेन को भेजती है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय होते हैं। और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन डीप ब्रीदिंग के साथ करने पर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन रिडक्शन होता है, कोर्टिसोल लेवल कम होता है। क्योंकि मॉडर्न साइंस आज वही सिद्ध कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की यात्रा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो स्वयं को बदलना। तो ट्रांसेंडेंस क्या है? स्वयं से ऊपर उठ जाना। और प्राण मुद्रा इस यात्रा का सेतु, ब्रिज है। यह आपको थकान से ऊर्जा तक ले जाती है, यह आपको चिंता से शांति तक ले जाती है, यह आपको शरीर से आत्मा तक ले जाती है। और यहाँ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन की जीवन में इसे कैसे अपनाएं? तो कब कीजिए? तो सुबह खाली पेट ध्यान के समय, जब भी थकान महसूस, और कितनी देर? तो 15 से 30 मिनट तक भी प्रतिदिन आप कर सकते हैं। और कैसे जोड़े? तो डीप ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, एफर्मेशन से। आपका शरीर एक मंदिर है और आपका मन उसका द्वार है और प्राण उसकी ज्योति है। और यदि ज्योति बुझी है तो जीवन अंधकारमय लगेगा। लेकिन जब आप प्राण मुद्रा से उस ज्योति को प्रज्वलित करते हैं तो वही जीवन दिव्य बन जाता है। मेरे आदरणीय साधक एवं प्रिय दर्शक गण, आज आपने केवल एक मुद्रा नहीं सीखी, आपने अपने भीतर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत करने का मार्ग सीखा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है और ट्रांसेंडेंस एक अवस्था है और प्राण मुद्रा उस प्रक्रिया को उस अवस्था तक ले जाने का माध्यम है। तो आज से प्रतिदिन कुछ देर तक प्राण मुद्रा
करेंगे और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करेंगे, क्योंकि शरीर बदलेगा, मन बदलेगा और अंततः हमारा अस्तित्व बदल जाएगा। तो आप सभी को यात्रा प्राण से परम तक सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे स्पाइन के लिए यहाँ जो लवर हैंडल बोलते हैं, खासकर महिलाओं को यहाँ बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, उसके लिए यहाँ ये, हाँ यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड, और ये ऐसे ले जाइए, यहाँ ये पैरेलल टू द ग्राउंड जा रहा है जहाँ तक जा सकता है, और ये फिर नीचे कीजिए, नीचे, हाँ हल्का सा बॉडी को झुकाइए, और यहाँ फिर नीचे 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 जितना जा रहा, बाहर जा रहे हैं तो एक्सेल कीजिए, एक्सेल, और फिर वापस आ रहे हैं बॉडी के सेंटर में तो इनहेल, ठीक है, फिर डायरेक्शन चेंज, एक्सेल करके बाहर जाइए, एक्सेल, ब्रीदिंग पैटर्न जरूर फॉलो कीजिए, ये एक्सेल गया और ये अब वापस आ रहा, इनहेल, फिर जैसे सेंटर से बाहर की ओर जा रहा, एक्सेल, और यहाँ फिर बाहर आ रहा, इनहेल, इनहेल एक्सेल के क्रम को जरूर कीजिएगा, तभी मूवमेंट भी होगा। जब एक्सेल करेंगे ना तो हमें बाहर जाने को छोड़ेगा, और फिर नॉर्मल आने के लिए सेंटर में आ रहे हैं वापस, तो वापस आने के टाइम इनहेल, एक क्रम जरूर मेंटेन कीजिए। ये 2 बार और करेंगे, ये एक्सेल जाइए पूरा पीछे, और यहाँ नीचे हो जाइए, यहाँ नीचे हो जाइए, एक डिस्क बनेगा, और यहाँ इनहेल करता हुआ, इनहेल, फिर डिस्क नीचे ही रहेगा, एक्सेल होगा, यहाँ एक्सेल एक्सेल, अब यहाँ ऊपर आ गया, ये देखिए ऊपर आ गया, और यहाँ फिर से इनहेल इनहेल इनहेल, अब डायरेक्शन चेंज, अब देखिए यहाँ लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, एक्सेल करता हुआ इसको पूरा बेंड कीजिए, ये वाला ओब्लिक मसल को, और यहाँ डाउन कर दीजिए हाथ को, और फिर इनहेल करता हुआ वापस, एक्सेल करता हुआ फिर से राइट में जाएंगे, ऊपर आ गए, और यहाँ इनहेल करता हुआ वापस। तो ये क्या कर रहा, हमारे चेस्ट को भी खोल रहा, आप देख रहे होंगे कि कैसे चेस्ट खोल रहा, और इस पर भी हम काम कर रहे हैं। दीवार पर आइए, ये देखिए क्या करेंगे हम, पहले इधर खड़े हो गए, ये करीब 1 फुट, यहाँ हाथ ऐसे रखिए, आइए दीवार के पास, ऐसे रखिए हाथ, ये 1 फुट के दूरी पर, यहाँ ऐसे लाइए, है ना, इसको थप से मारिए पीछे, ये मारिए, फिर ऐसे डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, ऐसे एकदम सेंटर अलाइन कर लीजिए, दोनों पैर पंजे को सटाइए, हाँ यहाँ सेंटर, और यहाँ ऐसे मोड़िए मोड़िए मोड़िए, थप मारिए, हाँ फिर से वापस जाइए, पूरा एकदम सेंटर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पूरा हाथ सेंटर को अलाइन कीजिए, और ये जो पंजा है, हमारी जो टोज है, ये फॉरवर्ड है, पैर को बेंड हम नहीं करने बोल रहे, ये अपर बॉडी एक्सरसाइज, ये ऐसे ठप मारिए, ये जोड़ के रखिए, हाँ जोड़ के रखिए, जोड़िए दोनों को, दोनों बिग टोज टच होता रहे, ये सेंटर में आइए, माता काली जैसा ऐसे, और यहाँ एक्सेल करता हुआ जाइएगा, एक्सेल 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 एक्सेल, दीवार साइड जाइए, एक्सेल करता हुआ, और इनहेल करता हुआ वापस आइए, फिर दूसरे डायरेक्शन में, ये जाइए 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 जाइए, मारिए, हाँ फिर से सेंटर में आके थोड़ा सा रेस्ट भी ले लीजिए, ऐसा मशीन जैसा मत, एकदम रेल मत बनिए, सेंटर में आके, और यहाँ स्लोली स्लोली एक्सेल कीजिए, ये देखिए आपके कमर का जो कमरा हो जाता ना, ये फिर से वापस कमर हो जाए, ये हाँ फिर से एक्सेल करके सांसों को ध्यान दीजिएगा, हाँ ऐसे धप से मारिए, हाँ दूसरे साइड, रिलैक्स रिलैक्स, ये हमारे वहीं रहिए वहीं रहिए वहीं रहिए, ये देखिए हमारे ये भाग आप देख रहे होंगे ना कि कहाँ
फर्क पड़ रहा। चेस्ट भी ओपन हो रहा है, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं ना, ये वाला भी खुल रहा, ठीक है। और ये खुलेगा तो लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगा, तो तमाम बीमारी, इम्यूनिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ आए, दोनों को जोड़ लिए, यहाँ सेंटर लाइए और यहाँ ले गए और वहीं चिपक के रह जाएंगे। चिपक के रह जाइए, रह जाइए चिपक के, हैं, चिपके रहिए। असहनीय हो रहा, वापस आइए। अब दूसरे साइड, ये हमेशा पैर में कीजिएगा तो बैलेंस होगा। फिर से एक्सेल करता हुआ, हाँ, चिपक के रहिए, चिपक जाइए फॉर ए वाइल। पंजा भी चिपका रहेगा जमीन में, और ये एक्सेल करके फिर से वापस अंतिम स्थिति में थोड़ा देर बने रहना है, ठीक है। आइए आइए, बने रहिए, बने रहिए। देखिए, आपको लोअर बैक बोलते हैं, ओब्लिक बोलते हैं, इसमें खिंचाव आ रहा होगा। फिर से वापस, ये पीठ दर्द हो जाता ना, बैठे बैठे पीठ दर्द कभी नहीं होगा, ठीक है। ये मसल में अकड़न, जकड़न, स्टिफनेस, शोल्डर फ्रोजन, सिस्टम में बैठे रहता ना, शोल्डर फ्रोजन होता, ये नहीं होने देगा। बैठे रहिए, चिपकाइए जितना देर। फिर से वापस सांसों पर जरूर ध्यान दीजिए। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ, हाँ, चिपके रहिए। फिर से वापस अंतिम पैर करेंगे, एक्सेल एक्सेल, चिपके रहिए, थोड़ा देर चिपके रहिए। और ये वापस अंतिम, वापस वापस आइए। अब थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए। वहीं रहिए, वहीं बने रहिए, वहीं बने रहिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे। इसको सटा लीजिए, हिल को सटाइए जमीन में, और ये दीवार में अपने हाथ को, हाँ, दीवार में हाथ को ले जाइए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, ये रहिए। हाँ, अब जो बट तक एरिया है ना, वो चिपका ही रहेगा, बट चिपका रहेगा, ठीक है। और फ्रंट, ये जो ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक को सिर्फ बेंड कीजिए, ओनली ट्रंक को, हाँ, बेंड कीजिए, थोड़ा ही होगा, नो प्रॉब्लम। एक्सेल करके फिर इनहेल, वापस जाइए, हाँ, फिर से एक्सेल एक्सेल, बट ना हिले, बट चिपका रहे, ठीक है। सिर्फ ऊपर के पर्सन को एक्सटेंड होता हुआ, ये हंचिंग नहीं, एक्सटेंड। एक्सटेंड और हंचिंग में समझते हैं ना, ये हंचिंग बोलते हैं और एक्सटेंड इसको बोलते हैं। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, इसको एक्सटेंड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा होता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा ही कीजिए, पर एक्सटेंड हम होंगे, ठीक है। हिल को सटाए रखिए, और सटाइए सर, हिल सटाइए इस कटिंग में, फील कीजिए हिल को। ऊपर मत चढ़िए, ऊपर नहीं चढ़ना है, आप ऊपर चढ़ गए, ऊपर नहीं है। पैर कैसे दिख रहा आपका, नीचे रखिए ना इसको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जमीन में, ऊपर मत चाहिए। ये यहाँ शरीर में सटाइए, इनहेल करके पूरा इलोंगेट कीजिए बॉडी को, और एक्सटेंड होके, ये एक्सटेंड होइए, ठीक है, हंचिंग नहीं, एक्सटेंड एक्सटेंड, हाँ हाँ, एक्सेल, फिर से वापस, हाँ, ये हमारे पोस्चर करेक्शन करेंगे, ठीक है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल करके वापस पूरा बॉडी को बड़ा कीजिए, इनहेल करके, और यहाँ एक्सेल एक्सेल, अगेन एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, अब हम एक हाथ यहाँ रखिए, सपोर्ट, ये जितना दूर हो सकता है इतना इसे रखिए, और फैल जाइए, फैल जाइए,
अभी हमें फैलने की ज़रूरत होगी। ये ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। ये देखिए अभी मेरा बॉडी क्या हो गया, स्लैंटिंग हो गया। ये अपने बॉडी को अलाइन कीजिए, पहले सीधा हो, तिरछा ना हो, ये खुद देखिए आप। हाँ, अब लेफ्ट वाले को स्लोली मूव कराइए और गैप बना लीजिए, क्योंकि नज़दीक रहेंगे तो हिट हो सकता है। ये हाथ ऐसे नहीं होगा, ये प्रॉपर ऐसे रहेगा, ठीक है। बॉडी ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर जितना गैप यहाँ है 2 फीट 2.5 फीट होता है ना, इतना ही नीचे भी रखिए। प्रॉपर अलाइन कीजिए बॉडी को, एकदम जैसे हम फर्मा में चले गए हों। ये ऐसे कंधा उचक के नहीं, ये हाइट पर रखे, उचका हुआ आपका कंधा है, कंधा उचक गया है आपका। हाँ, उचकना नहीं है, ये ऐसे रखिए। हाँ, अब यहाँ मूव करिए स्लोली, स्लोली पेस बनाइए, स्लोली। हाँ, राइट वाला एकदम सीधा रहेगा, राइट लेफ्ट जो इसका जो आ रहा है, ये मूव कराइए। हाँ, यहाँ सपोर्ट लेके मूव कराइए। अब ये हाथ को यहाँ रखिए, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए, बढ़ाइए रेंज ऑफ मोशन। हाँ, केवनी को सीधा रखिएगा, फोल्ड नहीं। सर आपका केवनी फोल्ड हो रहा, केवनी सीधा कीजिए, केवनी केवनी पूरा पूरा, हाँ केवनी सीधा रखिए। हाँ, अब स्विच कीजिए, स्विच कीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए, अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज, फेस का डायरेक्शन चेंज होगा, अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले जाइए, पहले स्लोली स्लोली। हाँ, धीरे धीरे पैर का रेंज ऑफ मोशन, यानी कि और ज़्यादा उठाइए, और ज़्यादा उठाइए, और ज़्यादा। हाँ, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन दीजिए। देखिए आपको लोअर बैक में फील हो रहा होगा ना। फिर से वापस डायरेक्शन चेंज कीजिए, डायरेक्शन चेंज। ये दूसरा हाथ कमर पर, इसको ले जाइए जितना आगे जा रहा। हाँ, और ये पीछे जितना जा रहा, हाँ कीजिए। पूरा मैक्सिमम ले जाइए। एक्सहेल करके बाहर जाइएगा, इनहेल करके अंदर आइए। डायरेक्शन चेंज, उतना ही अवधि, उतना ही इंटेंसिटी दोनों साइड, ठीक है। तब हमारा पोस्चर करेक्शन होता है। रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, हम एक हाथ को ये सपोर्ट, ये चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। और इसको जो वृक्षासन में लाते थे ना, वो चीज़ लाएंगे। ये यहाँ फिक्स कर दीजिए, एक को फिक्स कीजिए। वृक्षासन में हम शुरुआत कैसे करते थे, ऐसे ले गए, ऐसे उठाए, ये ले गए और इसको ग्रॉइन एरिया में रख लिया। हमें गिरने का डर होता था, अब गिरने का कोई डर नहीं है। हिलाइए, पूरा लाइए, गिरने का कोई डर नहीं है। जो डर था ख़त्म हो गया। पूरा ग्राइंड पर लाइए, पूरा यहाँ तक ऊपर तक ले जाइए, जेनाइटल पार्ट में टच कराइए, यहाँ हाथ यहाँ रखिए। हाँ हाँ, जितना आगे जा सकता ले जाइए, गिरने का कोई चक्कर नहीं। और जा रहा सर, और ऊपर जाएगा, एक पैर को ले जाइए, क्योंकि हम गिरने से डर जाते थे ना, अभी गिरने का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर ले जाइए, बने रहिए। अब वापस स्विच कीजिए, यहाँ सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लेके पहले आगे फेंकिए, जैसे किक में फेंकते हैं आगे, फिर उठाइए, फिर यहाँ राइट कीजिए, फिर इसको पकड़ के ग्राउंड एरिया में फंसा दीजिए, पूरा एकदम फंसा के। सिंगल लेग रही है, यह हमारे बैलेंसिंग दे रहा, फोकसिंग बढ़ाएगा। और जो आपका नज़र होना चाहिए, विजन लाइन,
इसको बोलते हैं विजन लाइन। नीचे नहीं देखना है, पैर नहीं देखना है, विजन लाइन, ये वाला लाइन जो भी आ रहा है उस चीज को देखिए। विजन लाइन, नीचे नहीं सर, ये विजन लाइन हमेशा ऑलमोस्ट जब आँख खुला रहेगा तो विजन लाइन को देखेगा। नीचे देखेंगे तो डगमग डगमग होंगे, ऊपर देखेंगे तो आपका बैलेंस बिल्कुल बना रहेगा। हाँ, विजन लाइन को देखिए। विजन नीचे जा रहा आपका, ये विजन लाइन है, ये वाला। नीचे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ, एकदम सामने। स्विच कीजिए, स्विच। हाँ, ये हमारे वृक्षासन में परफेक्शन लाएगा। ठीक है, इसी बहाने ये वाला जो लोअर थाई है ना, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग खुलेगा। ठीक है, ये पुरुषों में प्रोस्टेट का इशू जो हो जाता है ये सब खत्म होगा। देखिए यहाँ लाए, और ये यहाँ तक ऐसे लाइए, जितना तक आ सके पूरा आएगा, कोई गिरने का चक्कर नहीं है ना। ये और यहाँ ऐसे बने रहिए, और धीरे धीरे हाथ पर जो एकदम पूरा बॉडी वेट दिया है ना, हल्का सा अब रिलीज करना शुरू कीजिए। हल्का सा मतलब बहुत ज़्यादा लोड दे रखे थे ना, हल्का 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 हल्का, और ये फ्री हो जाइए, फ्री हो जाइए। हाँ, फ्री हो जाइए दीवार से। ये देखिए प्रॉपर परफेक्शन आ गया, बच जाइए। हाथ को फ्री, हाँ फ्री। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ को ऊपर, बॉडी को इलोंगेट, बॉडी को इलोंगेट कीजिए। हाँ, और यहाँ ओम चैंटिंग, ओम। अब इसी तरह से लेग को स्विच कीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ लाए, यहाँ जिधर पैर है ऐसे रखिए, और यहाँ पहले आगे देखिए, ऐसे खोलिए, पहले आगे जैसे किक करते ना, किक जैसा आगे, फिर ऐसे हल्का सा उठा लीजिए, फिर साइड कीजिए, और तब जाके पकड़ के लाइए। प्रॉपर्ली करने से क्या होता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल जा रहा है कि क्या चाहता है ना, तब वो प्रॉपर्ली कोऑपरेट करता है। और धीरे 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 यहाँ पहले फर्म हो जाइए, नीचे को फर्म हो जाइए। ठीक है, और तब अब धीरे 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 अंजलि मुद्रा में जाइए, और यहाँ ओम चैंटिंग, चलिए रिलैक्स। तो ऐसे भक्त प्रहलाद ने किया था, और नरसिंह अवतार अवतरित हुए थे। इसलिए करके सर ज्यादा कर रहा है। मैं तो पढ़ा के बैलेंस करता है बॉडी को, इसलिए करता हूं बात। तो नरसिंह अवतार ऐसे होते हैं, प्रकट। अंदर स्लिप हो जाता है, नहीं लाइन में स्लिप हो जाता है। हाँ, वो इशू है। नहीं, मेरा देखिए, मेरा कपड़ा थोड़ा सा कॉटन वाला है, मेरा कॉटन वाला है। का भी काटन है। हाँ, वो नायलॉन जो ट्रैक सूट वाला प्योर रहता है ना, वो ट्रैक सूट, हाँ वो तो बिल्कुल नहीं रहने देगा, वो तो इतना शाइनिंग है उसमें। थोड़ा गर्मी भी लगेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो हाँ, नहीं जाता है। कॉटन वाला इसे टाइप का ना, ये थोड़ा सा आइए, यहाँ आप आइए, ये हाथ के दूरी को बनाइए। हाफ पैंट आ सकते हैं, लेकिन क्या ना छिलने का डर। यहाँ क्या ना, हम सिर्फ कहने का है योगा सेशन, उसमें उस पर ऐसे करेंगे, घुटने वाला एक्सरसाइज ना, हाँ बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या ना, देखिए हम कहने का योगा सेशन है, लेकिन अंदर माल इसका कुछ और रहता है, क्योंकि हम ताइची भी कराते हैं एक्सरसाइज। मेरा उद्देश्य है यौगिक मन हो और एथलीट बॉडी हो। आप देख रहे होंगे हमारे
इंटेंशन क्या होता है। यौगिक मतलब ऐसे राम 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 वैसा वाला नहीं है। एथलीट बॉडी, साले अभी बॉडी इस पर चढ़ना हो ना दीवार पर, मैं पट से चढ़ जाऊंगा, अरे हम तो बुढ़ा हो गए, कहाँ टूट जाएगा। ट्रेन वाला आ रहा है, हाँ ठीक सर, ठीक सर, ट्रेन आ रही है, ट्रेन। हाँ ठीक है सर। तो हमारा जो उद्देश्य है एथलीट बॉडी मतलब समझते हैं ना। अभी भी कहीं जाना तो उम्र का मतलब बहाना करने की जरूरत नहीं है कि साला मैं तो अब ये हो गया, कुछ नहीं। एथलीट बॉडी, जब तक आप एथलेटिक हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, यू हैव टू गो। तो वो एथलीट बॉडी, तो उसके लिए क्या ना, आपको धम धूम कहीं घुटना चोट लग गया, कुछ हो गया है ना, फिर क्या हाफ पैंट वाला में क्या होता है, उसमें नी पैड लगा के आइए, प्रॉपर जूता पहन के आइए, वो सब प्रोटेक्शन। ओनली हाफ पैंट रहेंगे और प्रॉपर स्पोर्ट्स शू नहीं है, नी गार्ड नहीं है, छिल जाएगा। हाँ नी गार्ड चाहिए, नी गार्ड चाहिए। सबसे पहला जूता, जैसे देखिए अभी हम लोग इतना कूदवाता हूँ, नहीं कूदवाता हूँ, क्यों? क्योंकि सीधा हिल पर आ जाएगा। कूदवाने का मिनिमम मैं रखता हूँ, क्योंकि उसमें क्या आपको स्पोर्ट्स शू चाहिए, वो कुशनिंग देता है। चोट आएगा तो फिर वो आँख का रोशनी। हाँ, तो हम लोग क्या है, एथलीट वाला भी चाहिए, योग वाला भी चाहिए। अब योग वाला जूता में नहीं कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स शू में आप पद्मासन नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या ऐसा मोड है कि जिसका जो अच्छा वाला चीज़ है वो हम लेके देखेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा होगा तो ऐसा हाफ पैंट। चलिए यहाँ आइए, यहाँ अलाइन कर लीजिए, अपने बॉडी को दूर कीजिए। हाँ यहाँ, हाँ सर, कल दक्षिणा, कल हम लोग दक्षिणा लेंगे। हाँ कोई नहीं, ये लीजिए, ये देखिए यहाँ शोल्डर हाइट रख लिए और ये घुटना को आगे करता हुआ स्लोली, उस पर वजन नहीं देंगे। अब ये सिंबॉलिक रह गया, हाथ छिल जाएगा अगर आएगा तो, ऐसे 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 जस्ट सपोर्ट, सिंबॉलिक, हाथ मत छिल लीजिए। यहाँ बैठ जाइए और फिर स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए, इनहेल करता हुआ, हाँ यहाँ। अब यहाँ सपोर्ट ले लीजिए पूरा बॉडी को। अभी क्या है ना, प्रॉपर करेक्शन होगा, पोस्चर करेक्शन। टोच को टुगेदर कीजिए, बिग टोच साथ में रहेंगे। हाँ यहाँ पूरा सपोर्ट दीजिए, जैसे कि हम दीवार ठेल रहे हों। हाथ को गैप बनाइए। आर के सर, आपका हाथ दोनों सटा हुआ क्या? शोल्डर विड्थ, हाँ यहाँ। अब यहाँ एक्सेल कीजिए, एक्सेल, स्लोली जाइए, स्लोली। हाथ ज़्यादा दबाव नहीं करना है दीवार को, ठीक है। यहाँ उठ जाइए, इनहेल, हाँ यहाँ नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल मतलब हल्का सा रिलैक्स होइए। अब हाथ को बस फ्री कर लेंगे, हाथ को फ्री, एक्सेल, हाँ इनहेल, हाँ। अब यहाँ रेस्ट के लिए, रेस्टिंग में जाते हैं, यहाँ लीजिए और यहाँ एक्सेल, इनहेल, हाँ। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाइए, दोनों को अंजलि मुद्रा, दोनों को सटाइए दोनों हाथ, हाँ। अब यही काम, दीवार को देखते रहिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। यहाँ रिलैक्स करने के लिए आइए, हाँ। अब यहीं पर सेम जगह टर्न कीजिए, टर्न बैक, टोज को रखिए टुगेदर, बिग टोज। यहाँ ऊपर आइए, पूरा इलॉन्गेट कीजिए, हाँ। और यहाँ एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब देखिए, अब थोड़ा सा नज़दीक आइए, इतना 1 फुट पर आइए, हाथ दोनों यहाँ रखिए, यहाँ ऐसे रखिए, हाँ। कमर के सीधे में हाथ आएगा, कमर के सीधे में, और एक्सेल करता हुआ हाथ वहीं रहेगा। यहाँ बैठिए,
एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ ऊपर, हाथ को हल्का सा फैला के रखिएगा। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब थोड़ा ये ऐसे कीजिए, ऐसे ये कंधा वाला पार्ट, ये जो है ना शोल्डर फ्रोजन, ये चौड़ा होगा, और जो स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न, सिस्टम पर बैठ के ऐसे काम करते ना, ये जितना पीछे जाता जाइए, इसको ऐसे रखिएगा, ऐसे जैसे हम स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, ऐसे एक्सेल करके बाहर की ओर जाइए, इनहेल करते हो, मैट पर आइए, रिलैक्स हो गए ना। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एथलीट बॉडी। ठीक है, एथलीट बॉडी में क्या होता है ना, जब हम एथलीट के पैरामीटर को मीट करते हैं तो छोटे मोटे दिनचर्या वाला काम तो सब छोटू मोटू बच्चा जैसा हो जाएगा। ठीक है, जितना तपाएंगे आदत पड़ती है क्योंकि परिश्रम वही है, परिश्रम थोड़ा अभी बुरा लगता है लेकिन जितना तपाएंगे। और इससे क्या होता है, हमारा उम्र बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए कोई बोलता ना, पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था कि दीर्घायु भव, और जो ये लेता था ना वरदान भी लेता था, वो बोलता था दीर्घायु होने का। तो एक कहानी बोलता हूँ, वो क्या हुआ, उसको भगवान खुश हो गए, बोले दीर्घायु हो। ठीक है, और उसने क्या भूल गया, वो दीर्घायु हो गया, लेकिन जो एजिंग का प्रोसेस है, अब शिशु रहेंगे, बाल बनेंगे, किशोर बनेंगे, युवा बनेंगे, वृद्ध बनेंगे, वो स्टेप सेम रहा, लेकिन वो दीर्घायु हो गया। तो वो दीर्घायु हो गया, उसको वरदान मिल गया, लेकिन वो ये बोलना भूल गया था कि मैं युवा रहूं, वो बोलना भूल गया था। उसने सिर्फ मांगा था दीर्घायु का आशीर्वाद। तो वो क्या हो गया, वो वृद्ध होते गया, जो नॉर्मल प्रोसेस, वृद्ध होके वहां जाके दीर्घायु हो गया। तो अब क्या हो गया, चूंकि वो दीर्घायु का आशीर्वाद ले लिया था, अब वो साले वो वृद्ध वाले में दीर्घायु। तो कितना बुरा हाल, बोला ये मैं वरदान मांगा या श्राप मांग लिया। तो दीर्घायु वो वाला होना हमें नहीं होना है। दीर्घायु तो हो गए 85, 90, और पता लगा हाँ हाँ हाँ, वो नहीं। तो हमारा टारगेट दीर्घायु नहीं है, चिर यौवन, यानी कि हम जब तक रहें एक यौवन की जो पैरामीटर्स है उसको मीट करें। हम नहीं भूलेंगे, हम अगर आशीर्वाद माने तो बोले कि हमें युवा रखिए, दीर्घायु जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, 100 साल तक डायपर का खर्चा आपका इतना आ जाएगा कि पूरा पेंशन चल जाएगा। तो दीर्घायु होना जरूरी नहीं है ना। यौवन यानी कि अभी जो काम कर रहे हैं ये हम करते रहें जब तक रहें, बाकी बुला लो, जरूरत नहीं, पोस्टिंग दे देना हमें। आइए प्राणायाम कर लेते, थोड़ा सा सिंबॉलिक, फिर हम मुद्रा के क्लास में चलेंगे। प्राणायाम के बाद ही होता है मुद्रा, जस्ट 30:1 ही करेंगे। ठीक है, कपालभाति से शुरुआत। अनुलोम विलोम, ये विष्णु मुद्रा में आ जाएंगे।
भ्रामरी, भ्रामरी में आइए, माँ का उच्चारण करते हैं एक्सेल के साथ, आंखें बंद। एक सांस में जितना म खींच सकते हैं उतना खींचिए, एक साथ जितना भी खींच सकते हैं। एक्सेल वाला वाइब्रेशन आएगा पूरा स्कल में, खोपड़ी में। जितना खींच सकते खींचिए। लास्ट टू। आंख बंद रहेगा, उज्जाई, आंख बीच में मत खोलिएगा। उज्जाई, छोटे बच्चे के खराटे का आवाज, कंठ से आवाज निकालेंगे, जलंधर बंद लगा के। लास्ट टू। रिलैक्स। अब हम आँख खोल लेंगे, कायदे से आँख खोलने का नहीं होता है लेकिन खोल लेंगे। शीतली प्राणायाम, ठीक है। अभी बॉडी हमारा शवासन में तो आज गए नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शवासन, क्योंकि आगे सिलेबस को बढ़ाना है। यहाँ चिन्ह मुद्रा में आइए, शीतली, ये देखिए पाइप जैसा बनाइए, जीभ का पाइप ऐसे, ये तो पाउटिंग हुआ, जीभ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे पाइप जैसा। और यहाँ से मुंह से लीजिए, पूरा शीतल जितना ले सकते हैं यहाँ तक पहुँचाइए, होल्ड कीजिए थोड़ा सा, और नाक से छोड़िएगा पूरा शीतलता 8 टाइम्स। शीतली प्राणायाम बोलते हैं इसको, शीतली प्राणायाम। आंख बंद। जितना वायु ग्रहण कर सकते हैं वायु ग्रहण कीजिए। जो वायु ग्रहण करने में ध्वनि जो निकल रही है उसके प्रति सजग रहिए। ये प्राण शक्ति है, वायु नहीं, प्राण शक्ति बोल सकते हैं आप इसको। ये देखिए जैसे जैसे आप ले रहे हैं कैसे बॉडी रिलैक्स हो रहा। लास्ट टू। रिलैक्स। अब हम इसी का दूसरा वर्जन जिसको बोलते हैं शीतकारी, ये हमारे दांतों और मसूड़े की सेहत के लिए होता है। ये देखिए अब यहाँ गैप है ना, इस गैप से सक्शन करेंगे। यहाँ चिन्ह मुद्रा, ये पूरा टाइट होकर रहिए, ये इस गैप से सक्शन करेंगे और फिर मुंह बंद करके थोड़ा देर होल्ड करेंगे और फिर नाक से एक्सेल करेंगे। लीजिए, पूरा मुंह खोल के बीच से सक कीजिए, दांतों के बीच से। शीतकारी बोलते हैं इसको। लास्ट टू।
रिलैक्स। अब देखिए पाउटिंग, पाउटिंग गोल गोल करेंगे, और फिर कीजिए दूसरा डायरेक्शन, दो दो और के बाद चेंज कर लीजिए। पाउच पहले बना लीजिए, फिर कान को ऐसे खींचिए, कान ऐसे खींचिए, नीचे वाला, हाँ जहाँ कुंडली लगाते हैं ना, ये कान को खींचिए ऐसा हल्का सा, जेंटली खींचिए, खींचिए। यहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं, इसी पर वजन देने के लिए ना कुंडल पहनते हैं, ताकि इसका थोड़ा सा वजन रहे। तो क्या होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, ये एक्टिव मोड में रहते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे करके, ऐसे बोलते हैं ना कानामेट ना, जेंटली इसके बेस से 4 बार आगे की ओर ऐसे कीजिए। हाँ, यहाँ जो प्रेशर पॉइंट है, अब पीछे की ओर यही लेके ऐसे अमेटे पूरा फुल इस्तेमाल कीजिएगा, दर्द ना हो। दर्द पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, जेंटली करना है बिना दर्द के। फिर से आगे की ओर 4 टाइम्स, पूरा उसके बेस को कवर कीजिए, कान के बेस को। कान में कई बार क्या होता है, कई तरह के वैक्सिंग इशू हो जाते हैं, लुब्रिकेशन नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है, और इससे क्या होता है, ये वहाँ के स्नायु जो हैं, नर्व्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये 4 टाइम्स, ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ ये 8 टाइम्स बाहर की ओर, यहाँ कान तक पहुँचाइएगा। ये जैसे हम लोग शेविंग करते हैं ना, रेजर चलाते हैं ना, यहाँ तक ऐसे समझिए कि रेजर चला रहे हैं, चिमटा जैसा बना के। हाँ, पूरा सेकेंड चिन को हटाता है, फेस में शार्पनेस ला जाएगा। लेजर शार्पनेस बोलते हैं, एकदम लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। फेस मीन्स फेस, नेक मीन्स नेक, ऐसा नहीं कि आधा फेस आधा नेक। आदमी कंफ्यूज हो रहा कि फेस कहाँ तक जा रहा और नेक कहाँ से शुरुआत हो रहा। लेजर शार्प फेस हो जाएगा। चलिए रिलैक्स। अब हम मुद्रा की क्लास में आते हैं। देखिए मुद्रा के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, हम पद्मासन, सिद्ध योनि या सिद्धासन में आ जाएंगे। तत्काल मैं सुखासन में हूँ। यहाँ चिन्ह मुद्रा, इसके मूलतः जो हम कल भी किए थे प्राण मुद्रा के, मुख्यतः 5 चरण हैं। ठीक है, पहला चरण बायां नीचे कीजिए, दाहिना ऊपर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 दिन ऐसे ऐसे करूँगा तो जाके सिंप्लीफाई होगा, एक दिन में पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था, अभी सेकंड थोड़ा सा गहराई में ले जाऊंगा। ये देखिए, ये आज्ञा मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं, भैरव। भैरव जब बायां आ जाएगा तब भैरवी हो गया, और दाहिना ऊपर है तो भैरव। यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा ये कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमारे 7 चक्र हैं, है ना। 7 चक्र को उठाना है और उठा के यहीं छोड़ नहीं देना है, उन्हें वापस ले जाना है। तो पहले सुन लीजिए कि क्या करना है। पहला 5 चरण जो हम करेंगे, इसको स्टेप वाइज उठाएंगे, एक एक प्लेटफॉर्म वाइज। कहीं जाना है तो स्टॉपेज होते हैं ना, स्टॉपेज क्यों है, क्योंकि सजगता रहेगा। सपोज आप वर्ल्ड भ्रमण गए हैं और कहीं रुके ही नहीं और फिर वापस घर आ गए 24 घंटा बाद, तो वर्ल्ड भ्रमण कहलाया। भ्रमण का मतलब क्या हुआ कि 10 दिन लंदन में, यूरोप में, जर्मनी में ऐसे ऐसे रुकेंगे तब ना। वही चीज़ यहाँ भी है कि ये 7 चक्र है। तो पहला हो गया मूल चक्र, मूलाधार चक्र बोलते हैं, और अंतिम होता है सहस्रार चक्र। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग ओरिजिन हो गया। ओरिजिन कहाँ हो गया, ये डिफॉल्ट पोजीशन है। मूलाधार चक्र जो दोनों गेट है, गेट के पास रहता है। फोटो आप देखिएगा आप लोग गूगल में, तो वहाँ दिखेगा। तो वहाँ दोनों के बीच है, वो उसका स्टैटिक पॉइंट है। और ये जो है सहस्रार चक्र, जहाँ हम लोग शिखा रखते हैं ना, सहस्रा, तो ये सोर्स हुआ, ये डेस्टिनेशन हुआ, ये पता लग गया। इसके बीच में 5 आ रहे हैं चक्र,
ये पांचों को यात्रा कराना है, तो एक बार में धम धम ऐसे नहीं ले जाना है, इसी को स्टेप बाइज ऊपर उठाना, यहाँ से यहाँ उठाए नाभि, जैसे अभी देखिए हाथ यहाँ रखे हुए हैं। अगले बार अभी देख लीजिए, सिर्फ पहली बार यहाँ किए, दूसरी बार हम यहाँ पर ले गए। मणिपुर चक्र बोलते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मूलाधार रिप्रोडक्टिव के लिए होता है ना। यहाँ होते हैं हमारे ये है ना स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये जो मणिपुर चक्र है नाभि के पास, ठीक है। फिर है हमारा अनाहत चक्र, जो हर्ट होते हैं, हमारी जो करुणामयी आ जाती, कंपैशन, हमारा व्यवहार बदल जाता है, दूसरों के प्रति जो व्यवहार होते हैं उसको करुणा बोलते हैं, अपने जैसा ही हम देखने लग जाते हैं, जिसका हृदय उदार हो, तो ये अनाहत चक्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है, यहाँ ये वाला चीज, ठीक है। और फिर हम ऐसे करते हैं, 5 स्टेप है, ये देखिए, ये जो टिप है ना, ये ऑलमोस्ट कान के सीधे में, ऐसे देखिए, ऐसा हाथ कीजिए आप लोग, ये जो है, ये जो टिप आ रहा, तो ये रखिए कि इसके सीध में ऐसे नहीं जाए, ये आप मोटा मोटा आइडिया लगाइए कि ये कान के सीध में आए, ये कान के सीध में, ये 5वां स्थिति है, ठीक है। अभी फिर से आते हैं, पहले हाथ का ही गेस्चर समझ लीजिए। ये नंबर 1 हुआ। अभी ब्रीदिंग वाला बाद में बताऊंगा, एक एक करके ही करेंगे, क्योंकि बहुत प्राण मुद्रा बहुत ही जटिल है, एक बार में एक लाइन में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पहला ये हुआ हाथ का पोस्चर, दूसरा ये नाभि जो है, नाभि में दोनों हाथ सटेंगे नहीं, इसको ऐसे रहेगा, दूसरा हो गया। तीसरा अपने जो दिल का स्थान बोलते हैं ना, सीना, वक्ष बोलते हैं इसको, वक्ष प्रदेश, ये वक्ष प्रदेश है, ठीक है। और ये गला वाला प्रदेश, ये जो कंधा वाला है ना, यहाँ रखेंगे, ये चौथा हुआ। और 5वां ये, इतना रखिए कि ये जो फिंगर टिप है आपके कान के सीधे में आए, मोटा मोटा, ठीक है। अब ये हाथ का पोजीशन समझ गए, 5 चरण। अब हम एक एक करके, जैसे 1 गए, 2 गए, 3 आए, 4 आए, और ये 5 हो गया। ये जो 5 है, ये अंतिम चरण कहलाता है, ये रेडिएट हो रहा है, जैसे रडार का होता ना, रडार का फिलॉसफी क्या है, जितना आप वाइड करेंगे एंटीना उतना ज़्यादा कवरेज होता है। तो ये जो कवर हो रहे हैं हमारे आभा मंडल, आभा मंडल समझते हैं, वाइब जो होता है, ऑरा जो भगवान का दिखाता है ना, ऐसे पीछे सूर्य चक्री घूमते रहता है, तो ऐसे हम लोग का भी घूमता है, ठीक है। तो हम ये नीचे से उठा के यहाँ तक ले जा रहे हैं, और ये हमारे आभा मंडल बोलते हैं इसको, पीछे वाला जो जगह बनता है ऑरा, तो ये बन रहे हैं, यहाँ से निकला, यहाँ आया, और यहाँ से रेडिएट होके ये अंदर की ओर रहेगा, ये वापस आया, यानी कि हमारे पॉजिटिव वाइब बने, ये फिलॉसफी है। ये पहला चीज समझ गए, हाथ का पोजीशन। अब ये तो हम 1 2 3 4 5 आए। अब जब वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, ये 5 अंतिम है, अंतिम। अब फिर से जब वापस जाएंगे, 4 3 2 1, हाथ का गेस्चर पता लग गया। अब देखिए जो मेन चीज है वो मैं बताता हूं। अब यहां क्या करना है, इनहेल एक्सेल, ये प्राणायाम का हिस्सा है। जो मुद्रा है, मुद्रा अपने आप में तो ये आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तो इसके अंदर में जो बेस है वो प्राणायाम है। प्राणायाम में क्या है, देखिए आपको क्या करना है, जब इनहेल कर रहे हैं, इनहेल पूरा चेस्ट फूलेगा फूलेगा फूलेगा, और जब एक्सेल करेंगे तो ये जो आपका उदर पार्ट है, यानी कि एब्डोमिनल, उदर स्नायु बोलते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, इसको कंट्रैक्ट करना है, पूरा कंट्रैक्ट, ऐसे कंट्रैक्ट कीजिए। ये देखिए कंट्रैक्ट किया ना, ये कंट्रैक्ट किया, और पूरा चेस्ट से लाके ऐसे एक्सेल, यानी कि एक्सेल इस तरह से करना है कि कहीं कोई वायु को फंसे रहने की गुंजाइश ना हो। वो होगा फोर्सफुल नहीं, गहरा। फोर्सफुल अलग चीज हो गया, फोर्सफुल हम करते हैं कपाल भाती, वो धोखनी जैसा मार देते हैं, धोखनी नहीं मारना, पूरा ऐसे 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 एक्सेल 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 एक्सेल, ऐसे कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट, ऐसे 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 एक्सेल 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 एक्सेल, ऐसे जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़िए वो वाला एक्सेल। एक्सेल वाला पार्ट समझ गए। अब इनहेल वाला देखिए, जब आप इनहेल कर रहे हैं,
ये तो हमारा डिफॉल्ट है ही, नीचे वाला सबसेट है। जो भी हाथ, जो भी रिस्पेक्टिव हाथ रहेगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ वाला आप छोड़ दीजिए। अब ब्रीदिंग पैटर्न क्या रहेगा, ये देखिए जब इनहेल कर रहे हैं, ये देखिए पेट कैसा हो गया। ऐसा मैं पेटू नहीं हूँ, लेकिन अभी कैसा हो गया, किसके बदौलत, इनहेल के बदौलत। पेट में मैंने नहीं लिया वायु, हमने लिया लंग्स में, लेकिन लंग्स फूला और यहाँ डायफ्राम होता है, बीच का सेपरेटर होता है डायफ्राम, वो डायफ्राम को ठेला और वो एब्डोमिनल पार्ट जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको फुला दिया और अल्टीमेटली हमारा पेट फूल गया। तो ये चीज़ होना है, कब होना है, इनहेल के टाइम। अभी सिर्फ ये वाला चीज़ कीजिए, ये देखिए मैंने पेट मैकेनिकली नहीं फुलाया, ऐसा नहीं कि मसल के द्वारा मैंने ऐसे कर दिया, वो मैं नहीं किया हूं, मैं सांस लेके किया हूं, ये देखिए। और ये ग्रेजुअली ऐसा सजग रहिए कि मेरा पेट फूल रहा फूल रहा फूल रहा, ऐसा सजग होइए, ऐसा मैकेनिकली आपको नहीं फुलाना है, सांसों के द्वारा। और फिर जब एक्सेल करते हैं, अब एक्सेल कीजिए, पूरा। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। ब्रीदिंग के टाइम क्या होगा आपका, इनहेल जब करेंगे तो पेट फूलेगा, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो पूरा कंट्रैक्ट होगा, ये ब्रीदिंग पैटर्न। अब सजगता पर आते हैं कि अवेयरनेस क्या करना है। तो स्टेप वाइज देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, पहला ये है, ये समझ लीजिए कि मूलाधार में अभी स्टॉपेज है, मतलब ओरिजिन है, सोर्स पर गाड़ी खड़ी है यहाँ। अब जब हम यहाँ ले जा रहे हैं तो इसकी यात्रा, मूलाधार की यात्रा अब ये मणिपुर को जा रही है, यानी कि इसका उत्थान हो रहा है। ये आपको सजगता रखना है, दिमाग में रखना ना, उसी को सजगता बोलते हैं कि माइंड में क्या रखना है, तो सजगता। ठीक है, क्या रखना है, मूलाधार चक्र से उठ के मणिपुर चक्र को आ रहा है। ठीक है, फिर जब हम यहां कर रहे हैं तो अभी हमारी गाड़ी कहीं थी, मणिपुर चक्र पर थी, अब ये अनाहत चक्र, हृदय चक्र बोलते हैं, यहां को आ रही, यहां की यहां यात्रा कर रही है। कब, जब हम इनहेल करते होते हैं। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, आप एक इनहेल एक्सेल वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनहेल जब कर रहे हैं तो आपको क्या सजगता रखना है, यहां से मणिपुर से अनाहत की यात्रा हो रही, ऊपर उठ रहा, उत्थान हो रहा। ठीक है, अगेन जब यहां अनाहत से आए तो यहां आज्ञा चक्र, ये आज्ञा यहाँ होता है लेकिन उसका सिंबॉलिक है, यहाँ तक ऐसे तो रख नहीं सकते। तो यहाँ अनाहत से यानी कि दिल से अब वाणी पर आता है, यानी कि जिसका दिल उदार होगा ना उसका वाणी भी बहुत मधुर होगा, ऐसा उल्टा सीधा निगेटिव वर्ड नहीं बोलेगा, उसके वाणी में भी मधुरता आने लग जाता है। तो देखिए यहाँ करुणा का था दिल तक, अब दिल से वाणी में आना है तो यहाँ आज्ञा चक्र आ जाएगा। ठीक है, और फिर आज्ञा में आ गया तब सहस्रार चक्र, जो कि अल्टीमेट होता है, पूरे ब्रह्मांड को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारे पूरा औरा कर लिए। तो यहाँ से कहाँ गया, ये गया। ये यात्रा का प्रति सजगता भी रखना है, माइंड में रखना है। और आंख क्या होना है, बंद रखना है। आंख बंद तो होना ही है, डिफॉल्ट कंडीशन है, क्योंकि ये ध्यान का हिस्सा है। जो हम अल्टीमेटली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो तीनों पार्ट समझ गए, चलिए स्टार्ट। अभी आंख खुला रखिएगा आप लोग, आंख खुला। 3 हिस्सा का हमने चर्चा किया। पहला हिस्सा क्या है, फिजिकल, जो मुद्रा का है, फिजिकल यानी कि ये हाथ की मुद्रा कहाँ कहाँ जाएगी, ये फिजिकल पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, ब्रीदिंग पैटर्न हो गया दूसरा हिस्सा, ये आपकी श्वसन की प्रक्रिया क्या होगी, श्वास प्रश्वास कैसा होगा। तो श्वास जब भी होगा तो पूरा गहरा होगा और उस टाइम ये फूल जाएगा, है ना। और जब एक्सेल करेंगे तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर चरण में ये स्टेप वाइज, हर चरण में एक एक इनहेल, एक एक एक्सेल करेंगे। और सजगता हमारे माइंड में क्या क्या है वो बता ही दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, सब में, क्योंकि एक ही बार तो फिर तो रेल ही हो गया ना, 6-7 सेकंड में आप क्या कर लेंगे, पहुंचेंगे ही नहीं। स्टॉप बाय, वर्ल्ड भ्रमण में गए हैं हम, परिक्रमण नहीं कर रहे हैं, भ्रमण एंजॉय कर रहे हैं, तो उस सारे स्टॉप पर
उसके आनंद, पांचों चरण का आनंद लेते हुए। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से भैरव मुद्रा, अपर टाइट कर लीजिए। हाँ, इसके स्टार्टिंग में ही आप पहले नॉर्मल आंख बंद कर लीजिए। अभी आप नथिंग डूइंग, इसी में आइडियल ध्यान में जाइए। नॉर्मल सांस होने दीजिए, यानी कि नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल। ये जस्ट प्रारंभिक स्थिति, प्रिपरेशन हुआ। अब आप इनहेल ऐसा कीजिए कि आपका पेट फूले, पेट फूले 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 फूले, भैरव मुद्रा में ही। हाँ, पेट फूले 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 फूले, जितना गहरा, लंबा, गहरा। हाँ, अब असहनीय हो गया, थोड़ा सा रुकिए, कुंभक भी लीजिए। ठीक है, अंतर कुंभक बोलते हैं इसको, जब अंदर लेके किए हैं, है ना। अब एक्सेल कीजिए, एक्सेल 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 एक्सेल। हाँ, अब बहिर्कुंभक, एक्सेल्ड कंडीशन में जो रुकते हैं उसको बहिर्कुंभक बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल्ड में यानी कि खोखला होके रुकिए। ठीक है, अभी भैरव में ही रहेगा, पहला चरण है यह, पहला चरण। ठीक है, फिर से पहला चरण कीजिए। चरण में आने से पहले हम क्या किए, नॉर्मल, मतलब जो ब्रीदिंग पैटर्न है, पेट फूलने वाला नहीं, गहरा वाला नहीं, नॉर्मल हो गए। अब हमारा बॉडी माइंड सेट हो गया, साइकोलॉजिकली हम यहाँ आ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 चरण, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। पूरक, पहला इनहेल को बोलते हैं पूरक, दूसरा जो है अंतर कुंभक, तीसरा को बोलते हैं रेचक, जो एक्सेल कर रहे हैं उसको रेचक, और जो एक्सेल्ड कंडीशन में यानी कि खोखला में, वैक्यूम में जो रुक रहे हैं उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो ये चारों चीज आपको सीखना है। ये एडवांस वाला है, थोड़ा सा आपको लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, सारे वर्ड से जब हो जाएंगे, है ना। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, क्लियर। पूरक, अंतर कुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों होना है। खोखला के स्टेट में भी रहना है हमें, तुरंत भर नहीं देना है, खोखला में भी रहना है। ठीक है, चलिए ये भैरव में आइए। भैरव, इनहेल, पेट फूलेगा। अब जो भी इनहेल का मीनिंग है मीन्स यौगिक वाला, अब वो छिछला वाला नहीं। ठीक है, फुल इनहेल मतलब फुल जाइए। पहला चरण, पेट फुलाइए पूरा, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, ये वाला क्रम रहेगा। होल्ड, होल्ड अब बस की बात नहीं है। एक्सेल, एक्सेल का क्या पैटर्न है, कंट्रैक्टिंग एब्डोमिनल मसल, टेकिंग इट टू स्पाइन। कंट्रैक्ट कीजिए। हाँ, अब वहीं रुकिए, एक्सेल कंडीशन में रुकिए। सजगता क्या है, मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की जो पथ है, उत्थान हो रहे हैं। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति जागरण का यह तरीका, यहां से उठ रहा है। ठीक है, बस ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है यहां तक। ठीक है, इस यात्रा को बहिर्कुंभक में रहिए थोड़ा देर। अब यहां आंख नहीं खोलना है, लेकिन आप लोग ट्रेनिंग सेशन में, इसलिए आंख खोलिए। अब हम अगला में जाएंगे, पहला चरण क्लियर, अब दूसरा में जाएंगे। आंख खोलना नहीं होता, ये बोलने में मुझे इतना देर लग रहा, करने में टाइम नहीं लगेगा। 5 चरण सड़ होगा, 5 चरण जाना है, 4 चरण आना है, तो 9 चरण होते हैं। ठीक है, तो ये बोलने में, क्योंकि पहला दूसरा सेशन है। अब यहाँ आइए, मणिपुर चक्र, यहाँ हाथ रखिए, इसको बाहर की ओर, इसको क्या है, हाथ को फील होना है। कब, इसको तनाव में नहीं लाना है, ये एकदम मतलब नॉन लिविंग टाइप रहेगा, ये एक्टिव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इससे दबाना है और इसको उठाना है और ऐसे करके पकड़ना, ये जस्ट सिंबॉलिक है, इंडिकेटर की तरह है। एक्चुअल काम कौन करेगा, पेट करेगा। इससे महसूस करेंगे, सिर्फ ये महसूस करने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं, ये निष्क्रिय रूप से सिर्फ रहेगा। काम स्टार्ट सेम। अब मणिपुर पर हमारा आ गया है, आइटम जो लाना था कन्वेंस मणिपुर पर आ गया है। अब इसको अनाहत की यात्रा का हम करेंगे, यहाँ जा रहा। चलिए आइए, यहाँ फिर से आंख बंद। इन हाथों से महसूस कीजिए कि कैसे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रहा। इनहेल, इनहेल,
हाथ से महसूस कीजिए, देखिए आपको मजा आएगा। इनहेल 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 करते जाइए, देखिए आपको हाथों से महसूस कीजिए, इतना आनंद आएगा। आपको अपना सबसे बड़ा साथी, सबसे रिलायबल फ्रेंड मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ होल्ड कीजिए थोड़ा देर। अब स्लोली एक्सेल एक्सेल। एक्सेल का तरीका बताए, पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट। एक्सेल हो गया। अब उसी हालत में रुकिए, वही कुंभक बोलते हैं। रुकिए थोड़ा देर, रुकिए, बिना सांस के रुकिए। सजगता मणिपुर से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अनाहत की ओर जा रहे हैं। मणिपुर में तो ऑलरेडी है ये सोर्स, वहाँ डेस्टिनेशन इसका ऊपर है, हृदय चक्र को जा रहा है, अनाहत चक्र। ठीक है, ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, ऐसा कल्पना कीजिए। ठीक है, वापस, ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, अब तीसरा चरण में आते हैं। ये वक्ष प्रदेश पर हाथ रखिए ऐसे, ये अंदर की ओर टच नहीं रहेगा, एक दूसरा टच नहीं होगा। हाँ, अब फिर से इनहेल, आंख बंद करके इनहेल। नीचे का एक्शन वही रहेगा, छाती भी आपका फूलेगा, कंट्रैक्ट हो गया, महसूस कीजिए। इनहेल इनहेल इनहेल, होल्ड, अंतर कुंभक लीजिए। यहाँ आपका अनाहत से आज्ञा चक्र ऊपर की ओर यात्रा हो रहा। ठीक है, महसूस कीजिए, ये सजगता में रखिए। और फिर होल्ड खत्म हो गया, अंतर कुंभक। अब रेचक, एक्सेल कीजिए, प्रश्वास बोलते हैं, एक्सेल एक्सेल। अगेन वो कंट्रैक्ट होगा, जो यौगिक ब्रीदिंग है वो कंटिन्यू होगा। एक्सेल एक्सेल, पूरा कंट्रैक्ट कीजिए। हाँ, अब होल्ड कीजिए, एक्सेल्ड कंडीशन में होल्ड कीजिए, वही कुंभक। हाँ, ये हुआ, होल्ड भी खत्म हो गया। अब चौथा चरण में आइए, यहाँ लाइए, गले पर ऐसे रखिए, ये वाले पर। ठीक है, अब सेम ब्रीदिंग पैटर्न, सेम इनहेल से शुरू होगा, आंख बंद रहेगा। इनहेल इनहेल, जितना फुला सकते हैं। इनहेल का मतलब पूरा पेट को फुलाइए। और यहां से ऊपर आ रहा, अभी हम इसको हट तक लाए थे अनाहत, इससे ऊपर आज्ञा चक्र को जा रहा। ठीक है, आज्ञा चक्र को जा रहा, सजगता में रखिए। एक्सेल, एक्सेल्ड में थोड़ा देर रुकिए रुकिए। वही कुंभक। ये चौथा हुआ। अब पांचवा, आँख खोल लीजिए, ये कान के सीध में लाइए। ऑलमोस्ट थोड़ा दिन के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आइडिया लग जाएगा, है ना, लाइक रडार। ये कान के सीध में। अब सेम प्रोसीजर, सजगता कहाँ रखना है? अभी हमारा आज्ञा चक्र में आया हुआ है, इसको ले जाना है सहस्रार में। ठीक है, इनहेल, आंख बंद, इनहेल इनहेल, पूरा इनहेल, फुलाइए फुलाइए। होल्ड, होल्ड वहीं पर। इनहेल में फुल अंतर कुंभक। एक्सेल, एकदम छोटी छोटी चीज बोल रहा हूँ। इनहेल एक्सेल, एकदम सजग रहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, कल्पना कीजिए। एक्सेल 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 एक्सेल। अब होल्ड, बहिर्कुंभक, होल्ड। सजगता आपकी आज्ञा से सहस्रार चक्र को यात्रा हो रही है, आज्ञा से सहस्रार। ठीक है, आज्ञा हमारे जो बिटवीन द आईब्रोज होता है ना, आईब्रोज, भ्रूमध्य चक्र, वहाँ पर आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ से ऊपर सहस्रार जा रहा है। ठीक है, परब जो होता है, ब्रह्म का स्थान यही होता है। शिखाम इसलिए लगाते हैं, यह ब्रह्म का स्थान है, उनसे मिलन हो रहा।
हम अपने शरीर को मन से मिलाए, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से मिला रहे हैं। ये यात्रा है। थोड़ा देर होल्ड कीजिए और फिर वापस। अब यहाँ से वापसी यात्रा हमारी होगी। अब यहाँ से 4 पर जाएंगे। ये 5 था, 4 पर आइए। सेम इनहेल, अब नीचे उतरता हुआ, उस टाइम चढ़ता हुआ था, ठीक है। अभी ये सहस्रार से अगेन आ रहा है आज्ञा में, ठीक है। अवरोहन यात्रा बोलते हैं इसको। वो आरोहण था, ये अवरोहन है, नीचे की ओर हो रहा, डाउनवर्ड। वापस लाना है, दिमाग में रह जाएगा तो पूरा हम सनक हो जाएगा। इतना मतलब वो अहंकारी हम हो जाएंगे ना, संभालना हो जाएगा मुश्किल। उसे वापस लाना है, जिसका जहाँ स्थान है वहाँ आएगा। सर पर अटक गया तो मुश्किल हो जाएगा दिन भर संभालना आपको। वापस, फिर वक्ष स्थल पर रखिए, धीरे धीरे उतारिए। इनहेल, उतारने का भी क्रम वही सेम। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अब हम नाभि पर आएंगे। दूसरे चरण नाभि पर, सेम उतर रहा, अभी उतरता हुआ सजगता। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, एक्सेल, होल्ड, होल्ड। खत्म हो गया। अब भैरव में आ जाएंगे, जो पहली स्थिति था भैरव। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, नॉर्मल। और अभी तक मूलाधार चक्र जो था खींचा हुआ था, अब इसको ऐसा सजगता के द्वारा कीजिए। फिजिकली तो कुछ करने का प्रावधान नहीं है कि ये फिर से मूलाधार चक्र पर जा रहा है, ठीक है। मूल चक्र जो है, ग्राउंडिंग जहाँ स्थान था वहाँ चला गया, ऐसा कल्पना कीजिए, ठीक है। फिर वापस। ये है हमारा प्राण मुद्रा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने इसको इतना पीछे रखा था। धीरे धीरे एडवांस करना है ना, पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए। तो स्किल तो हम दे देंगे, लेकिन पेशेंस तो आपको ही रखना पड़ेगा। अभ्यास तो आपको ही, ट्रेनिंग तो मैं दे सकता हूँ, है ना। जो स्टेप्स है, प्रोसीजर, वो मैं थॉरो करा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन अभ्यास तो ये चीज़ का क्या है, कायदे से ये हम सीखे किस लिए हैं? ध्यान के लिए। जब हम ध्यान करते हैं, एक्चुअली मैं ध्यान में आप लोग को ले जाना चाहता हूँ। अभी ऐसे बैठ गए, क्या करना नहीं करना मुझे पता नहीं, ऐसे बैठ गया, क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। ये ऐसा चीज़ नहीं है। ध्यान ऐसे नहीं, ऐसे बैठ गया हो गया, वो ध्यान नहीं है, है ना, वो कुछ और ही है। तो ये सब चीज करना है, उसमें शामिल करना, तब जाके आपको एक्चुअल ये जो आभा मंडल बोलते हैं, ये सब तब आता है, ठीक है। तो आज तो बहुत टाइम हो गया। ओम चैंटिंग भी हमने कर लिया है ऑलरेडी, तो हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। धीरे 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 आपको, धीरे 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 आएगा आपको। अभी आप कर रहे हैं तो सिर्फ जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ध्यान केंद्रित नहीं। तो आहार जो है, इसके लिए आहार भी है, हमारा व्यवहार है, आचार है, सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कुंडलिनी शक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये किए, इसके बाद का जो 23 घंटा है वो कैसा बीत रहा है, खासकर कैसा हम आहार ले रहे हैं, आहार कितना पच रहा है। मैं कई बार बात किया हूँ कि हमारा शरीर वो नहीं है जो हम खाते हैं, हमारा जो पचाता है। अगर हम बहुत जल्दी खा रहे हैं, सही चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो सही पचेगा नहीं, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो ये एक पैकेज है, ये मान लीजिए। मैं झूठा दावा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ शामिल होइए और कुंडलिनी शक्ति नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं होगा। ये एक पैकेज है। आपका व्यवहार भी, सपोज आप किसी भी देख के क्रोधित हो जा रहे हैं, अहंकार पाल ले रहे हैं, अनवांटेड थिंग्स जो आपके जीवन के उद्देश्य में नहीं है, चाहे पॉलिटिक्स हो या फिल्म हो या XYZ कुछ भी, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, मैं पॉलिटिक्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ।
अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए चाहिए कि भारत के नागरिक या विश्व के एक सदस्य होने के कारण हमें जितना जानना चाहिए, तो उतना ही जानना, फिर उसमें भावना मत जोड़िए। हम क्या करते हैं, हर चीज़ में अपने भावना को जोड़ देते हैं। भावना बहुत महंगा होता है, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको बचा के रखिए। किसी विषय पर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, सपोज हम इजराइल के तरफ हैं या लेबनान के तरफ, जस्ट एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप तटस्थ रहिए। आप भावनात्मक रूप से मत जुड़ जाइए कि इजराइल सही है, आप दोनों के तथ्य को जानिए, तटस्थता रखिए। जब व्यक्ति तटस्थ होता है तो भावनात्मक रूप से संतुलित होता है। तो हमें योग में वो भी शामिल करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब कुंडलिनी शक्ति। आप सोचेंगे हमें लाइसेंस मिल गया, अभी हम 1 घंटा कर लिए ना इधर उधर, अब ऑफिस में ऐसे लुंज पुंज होकर बैठ जाएंगे, घर में 2-4 बोल्स्टर ये सब वो सब लगा के रह लेंगे, हमें तो लाइसेंस मिल गया, हम 1 घंटा योगा करके आए ना, फेल हो जाएगा आपका पूरा 1 घंटा फेल हो जाएगा। बाकी 23 घंटा का भी ध्यान देना कि आप सात्विक हैं, अपने पोस्चर को करेक्टली मेंटेन कर रहे हैं, तब जाके आएगा। आपको ये लाइसेंस नहीं दे रहा है, ये भ्रम में मत रहिए कि हम लाइसेंस लेके आए हैं, हम कैसे भी बैठेंगे कुछ होगा, हम दिन भर असक्रिय रहें। अभी करके आया हूँ, थोड़ा पानी ले आना, थोड़ा वाला चश्मा दे देना, वो थोड़ा मोबाइल दे देना, अपने बैठे हुए हैं 5 मीटर का दूरी पर है, वो नहीं चलेगा। आपको खुद सक्रिय होना पड़ेगा। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज है, योग लाइफ स्टाइल चेंज, ये लाइसेंस नहीं है ना कि हम कुछ भी उठपटांग कर लें, घंटा सही हो। जैसा जिम वाला में यही होता है, हम जिम करके आए हैं, बाकी टाइम आप कुछ भी कीजिए। 12 बजे खाना खा रहे हैं, क्यों? अरे हेल्थ के लिए तो मैं जिम करके आया हूँ। अरे साले 12 बजे जब खाए हो तो कब पचेगा, कब तुम जगोगे? पूरा जो बायोलॉजिकल सर्काइडियम रिदम बोलते हैं, सर्काइडियम रिदम तुम्हारा खराब हो गया तो क्या करेगा जिम? आप ऐसा वाला को देखिएगा कि 12 बजे 1 बजे खाना खा रहा, जिम से आ रहा 10 बजे और बोल रहा मैं तो जिम, उसको मन में रहता है कि मैं तो जिम जाता हूँ, 5000 वाला मेंबरशिप लिया हूँ, और 2 साल 1 साल के बाद देखेंगे कि वो बंदा ऐसे हो गया। तो योग जो है, योग है हमें संपूर्ण जीवन शैली जीना सिखाता है। सिर्फ ये नहीं कि ऐसे बन गया वैसे बन, ये बना के क्या कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आभार प्रकट करेंगे भगवान भास्कर को और धीरे धीरे पोस्ट से बाहर जाएंगे, ताकि कर्म योगी भी बनना है। योगी से तो काम नहीं चलेगा, कर्म योगी भी पास करना है। तो चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने जाना प्राण मुद्रा। कल हम फिर नए चीज को सीखेंगे, नए चीज को सुनेंगे, और इसी तरह से हम अपने चेतना स्तर का उत्थान की दिशा में निरंतर लगे रहेंगे। फिर से मिलता हूं तीसरे दिन की यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।